हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने ला रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स फरिश्ता। ये सुपर हीरो कॉमिक्स का सेकंड भाग है। अगर आपने सुपर हीरो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो ध्रुव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। उसका ये सेकंड पार्ट है फरिश्ता। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स फरिश्ता सुपर कमांडो ध्रुव। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। राजनगर में तेजी से फैल रहे नशे की लहर को ध्रुव ने रोकने की ठानी और इस घटनाक्रम में नशे के सौदागर कोकी के टक्कर के दौरान ध्रुव के शरीर में भी नशा फैल गया और ध्रुव बेहोश हो गया। ध्रुव को कोकी के साथियों के हाथों से बचाया। ध्रुव के एक प्रशंसक परम ने अस्पताल में ध्रुव की हालत देखकर ध्रुव की मां ने ध्रुव को दोबारा गुंडे बदमाशों के पीछे न जाने की ठान ली। पर साइकोलॉजिस्ट ने एक चाल चली। उसने परब पर अपने आदमी से हमला करवाया और वहीं पर ध्रुव को ही बुलवा भेजा। ऐन वक्त पर साइकोलॉजिस्ट के ने ध्रुव पर नर्व गैस के कैप्सूल का हमला किया और ध्रुव परब को नदी में गिराने से बचा नहीं पाया। इस घटना से नर्व गैस ने ध्रुव के दिमाग को शॉक देकर उसे कोमा में पहुंचा दिया। चंडिका बनी श्वेता ने साइकोलॉजिस्ट को सबक सिखाने का बीड़ा उठाया और साइकोलॉजिस्ट के नशे के अड्डे पर पहुंची। ड्राई क्लीनर की दुकान में अड़ चढ़ता था। वहां पर चंडिका गुंडों की गिरफ्त में आ गई और वहां उसे बचाने पहुंचा एक नया सुपर हीरो फरिश्ता। चंडिका को देखकर चौंक उठी क्योंकि फरिश्ता के लड़ने का ढंग बिल्कुल ध्रुव जैसा था। चंडिका को यह पता नहीं था कि फरिश्ता वही पोशाक पहने हुआ है जो परब ने इसलिए डिजाइन की थी कि अगर कभी जरूरत पड़े तो फरिश्ता के रूप में अपराध से लड़े। और पोशाक परब ने ध्रुव को तब भी दिखाई दी और जब ध्रुव उसको धन्यवाद देने के लिए उस पर घर पे गया था और गुंडों को काबू करके उसने साइकोलॉजिस्ट का पता पूछकर फरिश्ता वहाँ से रवाना हो गया। शक के भौर में गिरी चंडिका ने डॉक्टर सलमानी को फ़ोन किया जिसकी निगरानी में ध्रुव को रखा गया था। चंडिका ये जानकर चौंक उठी कि ध्रुव तो अभी भी कोमा में ही था। परब की लाश का पता नहीं चला था। फिर कौन है राजनगर का नया सुपर हीरो फरिश्ता? साइकोलॉजिस्ट के गुंडों से इतना तो पता चल गया कि साइकोलॉजिस्ट का अड्डा लोकी बॉर्डर पर स्थित एक फार्म हाउस हेवन में है। फरिश्ता को भी यह पता है कि वह भी वहाँ जरूर पहुँचेगा, तब मैं इसका रहस्य जान सकूंगी। पर इसके लिए चंडिका को अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस घटना के बारे में जानने के लिए पढ़ें सुपर हीरो। क्योंकि मोबाइल पर कॉल आ रही है। रात के 12 बजे श्वेता को कौन फ़ोन कर रहा है? किसी बिल्डिंग की छत पर उतरना पड़ेगा। पिंग 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 पिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो मम्मी का फ़ोन है। आज पहली बार मम्मी ने चंडिका को फ़ोन किया, न जाने क्या बात है। यस मॉम, क्या बात है? मॉम की बच्ची, पहले ये बता तू कहाँ पर है और तूने मोबाइल ऑफ क्यों किया होता है? पता है मैं तुझे कब से फ़ोन लगा रही हूँ। जब भी मुझे गुंडों से लड़ना होता है तो मेरा मोबाइल ऑफ कर देती हूँ, इसलिए मम्मी को मेरा नंबर नहीं मिल रहा था। पर यह बात मम्मी को कैसे समझाऊँ? वो मम्मी मैं हॉस्पिटल में थी भैया के पास और हॉस्पिटल में मोबाइल बंद रखने की हिदायत दी थी। मैंने हॉस्पिटल ही फ़ोन किया, वहाँ से तू 1 घंटे पहले निकल चुकी है। पर अब तू कहाँ है? वो मम्मी मैं ट्रैफिक जाम में फंसी हूँ, अभी जाम खुलने में वक्त लगेगा, तब तक मैं साइकोलॉजिस्ट से निपट कर वापस आ जाऊँगी। बहाने मत बताना, बता तू कहाँ पर है, मैं ड्राइवर को तुझसे लेने के लिए भेजती हूँ। वो तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? बता तू कहाँ पर है, मैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर अपने सामने देखना चाहती हूँ, समझी? चल बता। लो मम्मी, जाम खुल गया, मैं चल रही हूँ। चलना भाई ऑटो वाले। हाँ मम्मी, मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। यह तो गड़बड़ हो गई, मम्मी तो बिल्कुल अड़ गई है। अब अगर घर ना गई तो मम्मी को जवाब देते नहीं बनेगा, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट की खबर लेने मैं लेट नाइट भी आ सकती हूँ, पर पता नहीं तब तक मुझको फरिश्ता वहाँ पर मिलेगा या नहीं। डॉक्टर सलमानी की हालत देख ध्रुव की हालत देखकर परेशान था। तुम जाओ सिस्टर, अब रात भर मैं यहाँ रहूँगा, मुझको ध्रुव के कुछ ब्लड टेस्ट भी करने हैं। ओके सर, मैं नर्सिंग क्वार्टर्स में रहूँगी, ज़रूरत पड़े तो किसी वक्त बुला लीजिएगा। ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सो जाओ, अब सुबह मुलाकात होगी। ओ, ब्लड सैंपल में कुछ अद्भुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ध्रुव के कोमा में जाने का कारण सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि कोई रहस्यमय नशीला पदार्थ ही है। मुझे उस पदार्थ का विश्लेषण करके इसका एंटीडोट बनाना पड़ेगा। शायद इस एंटीडोट के लगने से ध्रुव होश में आ सके। फिलहाल मैं ध्रुव के ब्रेन प्रिंट और कार्डियोग्राफ चेक कर लेता हूँ। ये रहा ध्रुव की ब्रेन एक्टिविटी का प्रिंट आउट। इसके हिसाब से ध्रुव का सिर्फ अचेतन मस्तिष्क काम कर रहा है। दिमाग का वह हिस्सा जो सोए रहने पर भी शरीर की जरूरी क्रियाओं को कंट्रोल करता रहता है, लेकिन उसके दिमाग का यह हिस्सा जगह रहने पर काम करता है, यानी कि चेतन मस्तिष्क एकदम शांत है, इसमें कोई हरकत नहीं है। पर यह क्या? यह तो दिमाग के दोनों हिस्सों की क्रिया एकदम शून्य हो गई। वैसे भी किसी इंसान के ब्रेन डेड होने के वक्त होती है, पर यह कैसे हो सकता है? मुझे ध्रुव का कार्डियोग्राफ यानी दिल की हरकत का भी चार्ट चेक करना होगा।
ओ माय गॉड, इस कार्डियोग्राफ के अनुसार ध्रुव के दिल की धड़कन भी बंद हो गई है, यानी कुछ समय के लिए ध्रुव मृत हो गया था। यह तो शुक्र है कि भगवान का न जाने कैसे ध्रुव की शारीरिक क्रियाएं फिर से चालू हो गई। पर नशे की उस रहस्यमयी दवा का ऐसा असर भी हो सकता है, यह मैंने सोचा नहीं था। अब मैं नर्सों पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे ध्रुव पर खुद नज़र रखनी होगी 24 घंटे। इससे पहले कि ध्रुव पर मृत्यु का खतरा दोबारा मंडराए, मुझे उससे नशीली दवा की एंटीडोट तैयार कर लेनी है, जो ध्रुव के खून में मिलकर उसको मौत की तरफ ढकेल रही थी। डॉक्टर सलमानी ध्रुव को बचाने की पूरी कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ध्रुव की बीमारी का फिलहाल एकमात्र इलाज साइकोलॉजिस्ट के हाथ में था। हम आग से खेलना है बॉस, अभी भी अगर ध्रुव होश में आ गया तो फिर हम पर कयामत टूट पड़ेगी। मैंने ध्रुव के जिस्म में जो नशा दौड़ाया है वह धीरे धीरे उसके दिमाग की तंत्रिकाओं को खाता जा रहा है। ध्रुव अपने आप ही मौत की तरफ बढ़ रहा है। और मैंने सुना है कि मेरा पुराना प्रतिद्वंदी डॉक्टर सलमानी ध्रुव को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पर उसके पास ही मेरे कांटे ही काटनी है। तू निश्चिंत रह, एक बार मेरा प्लान सफल हो गया तो फिर मेरे एक एक दुश्मन को रोकने के लिए मेरे 100 गुलाम होंगे, मेरे नशे गुलाम। और रही उस बच्चे फरिश्ते और चंडिका की बात, तो उनकी मौत तो खुद उनके मेरे फार्म हाउस हेवन की तरफ बुला रही है। फरिश्ता का तो पता नहीं, लेकिन चंडिका अभी भी साइकोलॉजिस्ट से काफ़ी दूर थी। आ गई तू, थैंक गॉड। तुम दोनों बच्चों ने मेरी जान निकाल कर रखी हुई है। मेरी बात ध्यान से सुन, आज तक तू जब भी गई है और जब भी आई है मैं तुझसे कुछ पूछा नहीं। ध्रुव से भी मैंने आज तक कुछ नहीं पूछा, बस एक बार उसको रोका था, वह नहीं रोका, और इस वक्त वह कोमा में पड़ा है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज से तू जहाँ जाएगी मुझे बता कर जाएगी, और 10 बजे रात से पहले तू घर पर आ जाएगी। ओके मम्मी, मुझे पता नहीं था कि मेरे देर से आने पे आपको टेंशन हो जाएगी। ठीक है, अब जाकर सो जा। कल सुबह जाकर तू अस्पताल चली आना, मैं थोड़ी देर से अस्पताल पहुँचूँगी। पर क्यों मम्मी, मुझे मंदिर जाना है। ध्रुव के जल्दी ठीक होने के लिए मैंने मन्नत मांगी है। ओके मम्मी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। भैया अस्पताल में हो तो भला अच्छे सपने कैसे हो सकते हैं। मुझे पूरे ख्वाब दिखाने अपने दुश्मनों को। अब मम्मी जैसी सोएगी, मैं चंडिका बनकर साइकोलॉजिस्ट से निपटने के लिए। अरे ये तो दरवाजे को लॉक करने की आवाज़ है। गुड नाइट श्वेता। ओह नो, मम्मी को ज़रूर शक हो गया, वरना मैं मुझे कभी बंद नहीं करती। अब चंडिका कैसे जाएगी। सॉरी बेटी, पर मुझे पता है कि तू ध्रुव को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए तेरे देर से आने का सिर्फ यही कारण था, ध्रुव के हमलावरों की तलाश। पर वे खतरनाक लोग हैं, तू अकेली लड़की, मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ खतरा नहीं आने दे सकती। और अस्पताल में डॉक्टर सलमानी। वाट, कौन हो तुम। फरिश्ता। तुम अंदर कैसे आ गए और चाहते क्या हो तुम। साइकोलॉजिस्ट से लड़ने के लिए आपकी मदद। हर उन नशीली दवाओं की काट जो साइकोलॉजिस्ट अपने दुश्मनों पर आजमाता है। मेरी एक एंटीडोट ही ऐसी कई दवाओं को काट सकती है, पर एंटीडोट मैं तुमको को दूंगा। पर साइकोलॉजिस्ट के बाद तुम जाना क्या चाहते हो। मकसद सिर्फ एक ही है डॉक्टर सलमानी, साइकोलॉजिस्ट के आतंक राज को ख़त्म करना है, ताकि वह फिर किसी इंसान को ध्रुव जैसी हालत तक ना पहुंचा सके। कमाल है, फ्री में तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। ये लो ये एंटीडोट, पर याद रखना साइकोलॉजिस्ट को मानना मत। ध्रुव की हालत उसकी रहस्यमय दवाई के कारण हुई है, मुझे उस दवाई की काट चाहिए, ध्यान रखूँगा। पर तुम साइकोलॉजिस्ट को ढूंढो कैसे। मुझे पता है वह मुझे कहाँ मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। सच है, जब तक इंसान के अंदर अन्याय से लड़ने की इच्छा शक्ति रहेगी, तब तक दुनिया सुपर हीरो से कभी खाली नहीं होगी। एक जाएगा तो दूसरा आएगा, सुपर हीरो। फरिश्ता आएगा अगर सुपर कमांडो ध्रुव जाएगा। राजनगर का लॉकी बॉर्डर। बाहर से इस फार्म हाउस में सब शांत नज़र आता था, लेकिन अंदर की चहल पहल से जाहिर था कि ये शांति तूफान से आने पहले की शांति जैसी है। हम जिसको ढूंढ रहे हैं वह है कैसा यार, यह जानने की ज़रूरत है। बस बाहर से जो भी आए उस पर पहले कुत्ते छोड़ दो, और अगर भागने की कोशिश करे तो भून डालो। यही ऑर्डर है हमारे पास। पर जो आएगा वह आएगा किधर से। हमारे चाहते तो हमारे आदमी तैनात हैं, यहाँ पहुँचने से पहले ही घुसपैठिया मारा जाएगा। वह बाद में मरेगा, हम तो भूख से पहले मर जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा। साइकोलॉजिस्ट बॉस तो खुद तो यहाँ सामान समेट कर फूट लिया, अब यहाँ पर कोई आया भी तो उसे मिलेगा क्या। मैं यहाँ देर से पहुँचा हूँ। साइकोलॉजिस्ट यहाँ से निकल चुका है, पर वह कहाँ गया और क्या करके गया इसका पता तो सिर्फ यहीं से लग सकता है। अब खाने का क्या करें। किचन में जो कुछ खाने का सामान था वह तो नौसुखी रसोइयों ने बनाते वक्त जला दिया। चल किसी को भेजते हैं खाना लाने के लिए। अरे कुत्ता तुझसे कैसे छूट गया। ब्लॉन्डी, ब्लॉन्डी, ओ ब्लॉन्डी, कहाँ है तू।
वो तो ऊपर है, जिसकी हमें तलाश है वह ऊपर पेड़ पर है, ढूंढ डालो उसे। बता साइकोलॉजिस्ट कहाँ है, क्या करने आया गया है, जल्दी बोल। पेड़ की हर डाल को गोलियों से छलनी कर दो। लेकिन ब्लॉन्डी भी तो है उसके साथ, वही मारा जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए तो कुर्बानी तो देनी पड़ती है। ब्लॉन्डी शहीद होकर अमर हो जाएगा। सुना तूने, अगर फटाफट बता देगा तो शायद मैं तुझे बचा लूँ। बता, साइकोलॉजिस्ट के बारे में सिर्फ एक आदमी जानता है, कठपुतला। वह यहीं पर है, इसी फार्म हाउस में, उसको ढूंढो। गोली चलाओ। ठहरो, गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है। कठपुतला। साइकोलॉजिस्ट ने फरिश्ते की साइकोलॉजी को बिल्कुल सही तरह से भांपा था। उसे पता था कि इस तरह से किसी तरह दाखिल होने का रास्ता यहाँ से दाखिल होने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसलिए हमने पेड़ में पहले से ही शक्तिशाली बम फिट करके रखा है, जो फटने के लिए सिर्फ मेरी उंगली के इशारे पर का इंतजार कर रहा है। कट टट। पेड़ के अंदर छुपा शक्तिशाली बम फट पड़ा। पेड़ का तना दो भागों में बट गया और पेड़ की शाखाओं एवं पत्तों के साथ फरिश्ता ब्लॉन्डी के शरीर हवा में उड़कर जमीन पर आ गिरे। अरे ये दोनों तो जिंदा हैं, ये ब्लास्ट से कैसे बच गए? उस अनाउंसर की बेवकूफ़ी से। पेड़ में बम लगा, यह बात बताने के बाद इतने डायलॉग बोलने की जरूरत थी? उसके डायलॉग में लगे समय ने मुझे बचने का मौका दे दिया। मैं ब्लास्ट से पहले ही कूद चुका था। मुझे बेवकूफ़ कहता है? इसने कठपुतला को बेवकूफ़ कहने की हिम्मत की। चीथड़े उड़ा दो उसके। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ डोंट मेंशन। तुमने भी तो कठपुतला का नाम बताकर मेरी मदद की है। अब मुझको पहले गोलियों की बाढ़ से बचना है और उसके बाद कठपुतला को ढूंढने की सोचूंगा। धाएं 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 तड़ा। पर बचूं कैसे? यहाँ पर तो छुपने का कोई स्थान ही नहीं है, ना ही बचने का कोई तरीका है। काश इस वक्त चंडिका यहाँ पर होती तो थोड़ी मदद मिल जाती। मैं दरवाजे का ताला तो आराम से खोल सकती हूँ, पर मम्मी ने ज़रूर दरवाजे पर नज़र रखी होगी। मुझे दूसरे रास्ते से बाहर निकलना होगा और इस काम के लिए बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन का ये छेद एकदम सही है। अब मुझे मम्मी के शक होने से पहले ही साइकोलॉजिस्ट को पुलिस के हवाले करके वापस आना है। मदद रवाना हो चुकी थी, लेकिन उस मदद को फार्म हाउस तक पहुंचने में वक्त लगना था। और वक्त एक ऐसी चीज़ थी जो फरिश्ता के पास नहीं थी। गोलियों की झाड़ी से फ़िलहाल मुझको वही चीज़ बचाएगी जो कुछ मिनटों पहले मुझे मारने वाली थी, पेड़ का यह टूटा हुआ तना। उफ, इतनी गोलियां बर्बाद कर रहे हो और एक भी निशाने पर नहीं लग रही हैं। गोलियां दागो इस पर। उफ, छत पर मौजूद गुंडे भी मुझ पर गोलियां चला रहे हैं। इनके हाथों से भी बंदूकें गिरानी होंगी। धड़ाक। फरिश्ता का ध्यान बट गया था और यह भूल उसको सबसे महंगी पड़ने वाली थी। हाँ, अब ये चारों तरफ से घिर चुका है। भून डालो इसे। भुनना तलना ये सब लड़कियों का काम है, लेकिन ये काम काटने के लिए किया जाता है। इसलिए मैं तुम्हारी कटाई करूँगी, फिर भुनाई। अब ये कहाँ से आ गई? चंडिका, तुम्हारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। अब तुम इनको संभालो तो मैं चीफ को ढूंढता हूँ। चीफ यानी साइकोलॉजिस्ट को? नहीं, साइकोलॉजिस्ट अपनी किसी योजना को अंजाम देने के लिए यहाँ से जा चुका है और उसका मकसद इन कुंडों का चीफ कठपुतला जानता है। वहीं कहीं छुपा है और अपने आदमियों को इन स्पीकरों द्वारा निर्देश दे रहा है। पर हम उसको ढूंढेंगे कैसे? वह तो इतने बड़े फार्म हाउस में कहीं पर भी हो सकता है। नहीं, चंडिका वह कहीं आसपास है, क्योंकि वह मेरी हर हरकत को देख रहा है। इस लड़की को भी ख़त्म कर दो। तुम सही कह रहे हो, वह हमको देख रहा है, पर कहाँ से अभी पता चल जाएगा। बस ये बकबक करता रहे। फरिश्ता के हाथों से भालों की तरह छूटते तने टुकड़े स्पीकरों को एक नष्ट करते चले गए। अरे लड़की को छोड़, उस पर ध्यान मत दे। इस फरिश्ते से कड़ाक उन स्पीकरों के माध्यम से फार्म हाउस के हर कोने में गूंजती आवाज़ एक जगह पर सिमट गई। पहले निपट, ये नया सुपर हीरो ज़्यादा बड़ा खतरा है। आवाज़ उधर से आ रही है, इस खड़ी फसल के बीच से। मैं कठपुतला के पीछे जा रहा हूँ। चंडिका यहीं पहुँचाएगा हमको साइकोलॉजिस्ट तक। अरे ये क्या है? खेत में दर्जनों काग भगौड़े आगे खड़े हो गए और ये मुझ पर हमला कर रहे हैं। मुझको इस हमले से बचते रहना होगा और ये काम इस खड़ी फसल में छुपकर आराम से किया जा सकता है। लेकिन अरे ये क्या, इतना बड़ा कोबरा सांप तो मैं पहले कभी नहीं देखा। अफीम का ये खेत ऐसे जहरीले प्राणियों से भरा हुआ है। ये उन चूहे और मेंढकों को खाते हैं जो अफीम की फसल खाकर जिंदा रहते हैं। बकता रहे कठपुतला, बकता रहे। और इनको खाकर इनके जहर में जो जहर पनपता है उसको साइकोलॉजिस्ट ने वह दवा बनाई है जो पूरे राजनगर को उसका गुलाम बना देगी। लेकिन तू ये जानकर क्या करेगा? तेरे तो ऊपर ही मौत है और नीचे भी। नीचे रहा तो सांपों से मरेगा और ऊपर आया तो गोली से। जिस तरह मरना चाहता है वह तरीका चुन ले। उफ, इनमें से तो कोई एक कठपुतला है और वह कौन है यह पता करना मुश्किल है। खैर, पहले मुझको भी इनकी गनों को जवाब देना है। ऐसा हथियार ढूंढना है जो दूर तक वार कर सके।
और इस काम में यह ट्यूबवेल मेरी मदद करेगा। अब तक ये अफीम की खेती को पानी देता था, आज ये साइकोलॉजिस्ट के इरादे पर पानी फेरेगा। ट्यूबवेल की पानी तेज धार पर हमलावर पड़ी और अरे इनमें से तो चिंगारियाँ फूट रही हैं, यानी कि ये मशीनी काकभौड़े हैं, रोबोटिक कठपुतले। अब मेरे लिए कठपुतले को ढूंढना आसान हो गया। चढ़ 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 चढ़। जिस काक भगौड़े पर पानी डालने पर चिंगारी नहीं चीख निकले वह असली कठफोड़ना है। आओ गड़प, वो रहा। एकदम कमाल है, फरिश्ता ने क्या चाल चली है। मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ, पर इससे पहले ये पूछने का मौका कब मिलेगा कि आखिर है कौन। मुझको ढूंढ कर तूने अपनी मौत को ढूंढ लिया फरिश्ता। काक भगौड़े का काम फसल को चुराने वाली चिड़ियाओं को डराकर भगाना है, और कठपुतले का काम इस फार्म हाउस को बिना बुलाए आने वाले मेहमानों को दुनिया से भगाना, डराकर। अब तुम्हारे डरने के दिन शुरू हो गए कठपुतला, और अब तुम जब भी मेरा नाम सुनोगे तो डरोगे। बताओ कहाँ पर है तुम्हारा बॉस साइकोलॉजिस्ट। इस वक्त किसी राजनगर पर में ही किसी अज्ञात स्थान पर बॉस फरिश्ता अभी तक जिंदा है, और उसने आपके रोबोट काक भगौड़े को बेकार कर दिया है और अब वह कठपुतला तक पहुंच गया है। उसकी मददगार चंडिका भी हमारे गनर्स को एक एक करके रास्ते से हटा दी जा रही है। अब क्या होगा। फरिश्ता कठपुतला तक नहीं, अपनी मौत तक पहुंच गया है। अब ये सिरदर्द बनता जा रहा है। चंडिका से तो मैं निपट ही लूँगा, पर फरिश्ता से पहले ख़त्म करना ज़रूरी है। अब कठपुतले को अपने इशारे पर नचाने का समय आ गया है। जीन क्रून 2 का फाइटिंग प्रोग्राम लोड करो। अभी लो बॉस, ये लो बॉस, प्रोग्राम लोड हो गया। गुड, अब मुझको इस जॉयस्टिक से वीडियो गेम खेलने दो, फरिश्ता की मौत का वीडियो गेम। अरे यह क्या, इसने तो पिटते पिटते क्या अपनी पोजीशन ले ली। यह तो मार्शल आर्ट्स की पोजीशन है, लेकिन मैं भी मार्शल आर्ट्स का उस्ताद हूँ। इसका कोई भी दांव मुझ पर नहीं चलेगा। ओहो कमाल है, मैंने तो इस बार को समझ तो लिया था, लेकिन मैं वार बचा नहीं पाया। इसके अंदर एक कितनी तेज़ी कैसे आ गई। इससे निपटने के लिए मुझे भी अपनी वारों में तेज़ी करनी होगी। फरिश्ता की फुर्ती बिजली को भी शर्मिंदा कर रही थी। आऊ ठाक। लेकिन शायद ये भी कठपुतला को काबू करने के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि कठपुतला की फुर्ती और गति इंसानी शरीर की क्षमताओं से आगे निकलने वाली थी। फरिश्ता अभी भी कठपुतला पर भारी पड़ रहा है। फाइट का लेवल और स्पीड दोनों बढ़ा दो। बढ़ा दी बॉस, अब इसको टर्बो स्पीड पर लड़वा सकते हैं। आह ये क्या चक्कर है, अब तो मेरी आंखें भी इसकी हरकत को नहीं देख पा रही। इसमें इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई। मैं अपनी स्पीड को और बढ़ा सकता हूँ फरिश्ता, किसी भी स्तर पर ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम इंसानी शरीर की हदों से आगे नहीं बढ़ सकते। ओह ये कुछ चाल चल रहा है, कोई भी इंसान इतनी फुर्ती से वार नहीं कर सकता। धड़ाक। अगर मैं इसकी फुर्ती का मुकाबला नहीं कर सकता तो मुझे इसकी फुर्ती को इसकी कमज़ोरी बनाना पड़ेगा। और इसके इंसान में एक कमज़ोरी होती है। इसकी फुर्ती को जितनी बढ़ती है उसका संतुलन उतना ही कम होता जाता है, और इस संतुलन को असंतुलन में आराम से बदल सकती है ये गोल गोल गोलियाँ। ख्रिश। कठपुतला वार करने के दौरान अपना संतुलन कायम नहीं रख सका, और अगले ही पल फरिश्ता की किक ने कठपुतला के चेहरे का रुख मोड़ दिया। फरिश्ता कठपुतला की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाया और उसे लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया है। अब ये कठपुतला पर भारी पड़ रहा है। अब मुझको भी लड़ाई का रुख पलटना होगा, वरना कठपुतला बेमौत मारा जाएगा और उसकी हार मेरी हार होगी। और अगले फार्म हाउस में उफ, ये तो भूसे की फुहार है। भूसे के महीन रेशे मेरी नाक में घुस रहे हैं। आँख छीं आँख छीं। कठपुतला को एक बार फिर फरिश्ता पर हावी होने का मौका मिल गया। तड़ाक कक कक। और एकाएक लड़ाई का रुख पलट गया। फरिश्ता किसी बच्चे की तरह मार खा रहा था। लेकिन तब तक चंडिका सभी गुंडों को निपटाकर फ्री हो गई थी। अरे अचानक फरिश्ता को क्या हो गया। माना कि कठपुतला के वार करने की गति अमानवीय है, लेकिन फिर भी फरिश्ता अपना बचाव तो कर ही सकता है। और अब यह लड़ाई और नाटकीय होने वाली थी। नहीं बस मुझे और मत मारो मुझे। तू जान की भीख मांग रहा है। इस कठपुतला तुझको तड़पा कर नहीं मारेगा। अब तुझको मैं एक आसान सी मौत दूंगा, वही फटाफट। नहीं मुझको छोड़ दो, जाने दो मुझे।
ये हो क्या रहा है? फरिश्ता जान की भीख मांग रहा है? मुझे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। ये फरिश्ता की कोई चाल है? नहीं, ये फरिश्ता की कोई चाल नहीं है। फरिश्ता सचमुच डर गया है, पर क्यों? खैर कुछ भी हो, मुझे इसको बचाना होगा। धड़ाक! चंडिका फरिश्ता को बचाने के लिए आगे तो बढ़ी, लेकिन कठपुतला की फुर्ती का मुकाबला नहीं कर पाई। ये क्या है? ये तो एंटीडोट है किसी भी नशे के लिए, और इसके रैपर पर डॉक्टर सलमानी का नाम है। ये शीशी यहाँ पर कैसे आई? क्या डॉक्टर सलमानी का साइकोलॉजी से कुछ संबंध है? ऐसा होना असंभव तो नहीं, पर मुश्किल ज़रूर है। यह शीशी ज़रूर फरिश्ता के पास से गिरी है। अभी कठपुतला इसको यहीं पर पटका था, तो फरिश्ता को डॉक्टर सलमानी से एंटीडोट लाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका एक ही कारण हो सकता है कि फरिश्ता को साइकोलॉजिस्ट की तरफ से वैसे ही नशीले हमले की आशंका थी जैसा हमला साइकोलॉजिस्ट ने ध्रुव पर किया था। इसलिए फरिश्ता डॉक्टर सलमानी के पास जाकर नशीली दवाइयों की ये यूनिवर्सल एंटीडोट लेकर आया होगा। पर यहाँ पर तो ना साइकोलॉजिस्ट मिला और ना ही वैसा कोई नशीला हमला हुआ जिसकी फरिश्ता को आशंका थी। इसलिए इस एंटीडोट का काम ही नहीं पड़ा। और अरे तड़ाक! अब मुझको समझ में आया हुआ है। हमला तो हुआ है, फरिश्ता भूसे की फुहार पड़ने के बाद ही डर दिखा रहा है, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब इसके दिमाग पर कोई दवाई असर करे। भूसे में ज़रूर कोई ऐसी दवाई मिली है जो सांस के रास्ते फरिश्ता के शरीर में चली गई है और उसके दिमाग में डर का असर पैदा कर रही है। और ये दवाई उस नशीले पदार्थ का असर काटकर फरिश्ता के दिमाग से डर के एहसास को ख़त्म कर सकती है। दवाई मांस के होंठों से रिसकर फरिश्ता के मुंह में प्रवेश करने लगी और नशीले पदार्थ का असर हटने लगा। हट रास्ते से, तू बीच में, और तू क्यों फरिश्ता और मौत के बीच में आकर खड़ी है? ऐसा करेगी तो मौत पहले तुझे ले जाएगी। चल हट, पहले फरिश्ता को मौत के घाट उतारने दे। कठपुतला की आंखों से देख रहे साइकोलॉजिस्ट को यह आभास नहीं हो पाया था कि फरिश्ता के दिलो दिमाग से डर खत्म हो चुका था। तू मुझ पर हमला कैसे कर रहा है? तुझे तो मुझसे डरना चाहिए। कड़क 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 कड़क। बस बहुत हो गया डरना। अब मैं तुझको दोबारा कोई वार करने का मौका नहीं दूंगा। अंदर से कुछ कड़कड़ाने की आवाज़ ही है। लगता है इसकी हड्डियां चटक गई हैं। अभी इसके बदन के ऊपर भूसे का खोल उतार कर देखता हूँ कि इसकी कौन सी हड्डियाँ टूटी हैं, और अभी भी अगर इसने साइकोलॉजिस्ट का पता नहीं बताया तो इसकी साबुत हड्डियाँ भी तोड़ दूंगा। कमाल है, ये तो आराम से खड़ा हो गया, यानी इसकी हड्डियाँ नहीं टूटी हैं। फिर क्या टूटा था? मेरे नर्व कंट्रोल सिस्टम के पावर पॉइंट्स। इसका तो मुंह हिला तक नहीं, फिर आवाज़ कहाँ से आई? आवाज़ इसके कुर्ते के अंदर से आई है। कुर्ता उतारो इसका। ओ गॉड! आवाज़ इसके सीने बंद स्पीकर से आई है। इसका बदन तारों से घिरा हुआ है। इसलिए तो इसका नाम कठपुतला है। इसके ना तो जुबान है और ना ही कान। जन्म से ही गूंगा बहरा है ये। इसके मुंह से साइकोलॉजिस्ट यानी मेरी आवाज़ आ रही है। इसके सारे बदन पर ऐसे पावर पॉइंट लगे हैं जो इसके नर्वस सिस्टम को संचालित करते हैं। इस सिस्टम को मैंने दिमागी मरीजों को ठीक करने के लिए बनाया था। उन पावर पॉइंट्स की मदद से दूर बैठे रिमोट द्वारा कठपुतला को मनचाहे तरीके से चला सकता था, पर तुमने पावर पॉइंट्स को तोड़कर सब गड़बड़ कर दी। खैर, अगर मैं तुझे मार नहीं पाया तो तू भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। अब मैं अपनी मंजिल से कुछ घंटे दूर हूँ। कुछ ही घंटों बाद पूरा राजनगर मेरा गुलाम बन जाएगा। एक ही झटके में मैं 1 करोड़ इंसानों को अपने वश में कर लूँगा, और तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुझको ये पता ही नहीं चल सकता कि मैं कहाँ पर हूँ। अब तुझसे तभी मुलाकात होगी जब तू मेरा गुलाम बन चुका होगा। फिर मिलेंगे फरिश्ता। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। चंडिका, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, और हाँ, पुलिस को बुलाकर इन सभी गुंडों को इनके हवाले कर देना। ठीक है, पर सुनो तो फरिश्ता, तुम हो कौन और तुम साइकोलॉजिस्ट तक पहुँचो कैसे? हम मिलेंगे कैसे? मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं पता चंडिका। बस इतना पता है कि हम साइकोलॉजिस्ट को पकड़ेंगे ज़रूर। जब पकड़ेंगे तब पकड़ेंगे। अभी तो पकड़े जाने का खतरा मेरे ऊपर मंडरा रहा है। अगर मम्मी मेरे कमरे में आ गई तो मेरी तो कहन नहीं। अब फटाफट पुलिस को फ़ोन करके यहाँ से निकलती हूँ। सुबह सुबह भैया को पास अस्पताल भी जाना होगा। साइकोलॉजिस्ट का अड्डा तबाह होने की खबर अगली सुबह सभी तक पहुंची। नशे का गोदाम तबाह, 14 धाराशायी, मुख्य अपराधी साइकोलॉजिस्ट अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, सुपर हीरो फरिश्ता और चंडिका ने दी शिकस्त। फरिश्ता का रेखा चित्र। ओहो, आखिर फरिश्ता ने साइकोलॉजिस्ट का अड्डा तबाह कर दिया, पर इससे मेरी मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई हैं। अब मैं क्या करूं? डॉक्टर सलमानी, गुड मॉर्निंग। अब कैसा है मेरा भैया? श्वेता, भैया ठीक है तुम्हारा? ओके ओके, थैंक गॉड। मैं थोड़ी देर उसके पास बैठती हूँ। नहीं, अभी कोई भी ध्रुव के पास नहीं जा सकता,
पर क्यों? अरे भैया को ऑक्सीजन दी जा रही है, इसका सिर भी ढका है, क्यों? क्या हुआ है? मुझे साफ साफ बताइए डॉक्टर सलमानी। ओ श्वेता, रात को ध्रुव ने थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि उस कमरे में किसी को न जाने दिया जाए, वरना ध्रुव को इन्फेक्शन लग सकता है। ओ समझी, आप डॉक्टर हैं, जो फैसला लेंगे ठीक ही लेंगे। पर ये तो बताइए फरिश्ता से आप कब मिले? फरिश्ता? कौन फरिश्ता? वही जिसका स्केच पेपर में छपा है, नया सुपर हीरो। पिटे हुए गुंडों को, उसका हुलिया पेपर वालों को और पुलिस को गिरफ्तार विस्तार से बताया था। वो फरिश्ता? पर तुमको कैसे पता लगा वो मुझसे मिला था? राज की बात है, मेरे एक रिपोर्टर दोस्त ने मुझे बताया कि फार्म हाउस पे एक दवाई की शीशी मिली थी जिस पर आपका नाम लिखा था। अब आप विलेन के साथ तो हो नहीं सकते, तो ज़रूर हीरो के साथ हो गए, नए सुपर हीरो के साथ। हाँ याद आया, वह कल रात मेरे पास आया था, मुझे एक एंटीडोट लेकर बगैर अपने बारे में बताए चला भी गया था। श्वेता, कैसा है ध्रुव? पापा, ध्रुव भैया ठीक हैं, पर किसी को उसके पास जाने की इजाज़त नहीं है। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब। मिस्टर और मिसेज घोष, आप यहाँ कैसे? आपके ऑफिस से पता चला कि आप अस्पताल होते हुए घर आए हैं, हम यहाँ पर आ गए। पर आपको मुझसे ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आना पड़ा? ये देखिए, पेपर में देखिए, हमें हमारे बेटा का पता मिल गया है, वह जिंदा है। हमारा बेटा परवी नया सुपर हीरो फरिश्ता है। ये आप कैसे कह सकती हैं? ये ड्रेस मेरे बेटे की बनाई हुई है, उसकी अलमारी में रखी थी, पर उसे गायब होने वाली रात से ही वह पोशाक गायब है। ओहो, तो ये है परब के घर वापस ना आने का कारण? रास्ता दीजिए, किनारा हटिए, इमरजेंसी पेशेंट है। अरे ये तो परब है, हमारा बेटा। कहाँ मिला ये राजनगर से 5 किलोमीटर दूर नदी के किनारे एक धोबी को बेहोश पड़ा मिला था। एक दिन तो उसने उसके होश में आने का इंतजार किया, पर जब ये होश नहीं आया तो उसने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, हम इसको यहाँ ले आए। मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है, शुक्र है भगवान का। लेकिन अगर परव एक दिन में किसी धोबी के पास बेहोश पड़ा था तो ये फरिश्ता नहीं हो सकता, और ध्रुव भी डॉक्टर सलमानी की नज़रों के सामने लगातार कोमा में पड़ा है, तो फरिश्ता है कौन? उफ, ये कि मैं किस गुत्थी में उलझती जा रही हूँ। मुझे तो अभी एक दूसरी ऐसी गुत्थी सुलझानी है जिसमें शायद राजनगर वासियों का भविष्य सुलझा हुआ है। मुझको साइकोलॉजिस्ट का भी पता लगाना है और उसके इरादों का भी, वह भी जल्दी से जल्दी। और यह काम करने के लिए मुझको फ़िलहाल यहाँ से जाना होगा और वापस आना होगा चंडिका के रूप में, और डॉक्टर सलमानी के खाली होने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अब सिर्फ डॉक्टर सलमानी ही मदद कर सकते हैं। पर अब के माँ बाप को तो असली तसल्ली हो गई डॉक्टर, पर मुझको ध्रुव के होश में आने पर ही शांति मिलेगी। कमिश्नर, आप चिंता मत कीजिए, ध्रुव को जल्दी होश में आ जाएगा। वो थोड़ा एकांत मिला है, मैं अपनी समस्या पर आराम से विचार कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सलमानी। चंडिका, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे पहचान लिया। तुम्हारे बारे में कई बार सुना है, आज ही पढ़ा है, एक दो बार फ़ोटो भी देखी है। पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पर तुम बताओ कि तुमको मुझसे क्या काम आम पड़ा? ध्रुव को होश में लाना है किसी भी कीमत पर, वरना राजनगर पर साइकोलॉजिस्ट का राज हो जाएगा, और वह राज यमराज के राज से कम नहीं होगा। मैंने एंटीडोट तो बना ली है, मेरा मतलब लगभग बना ली है, अभी थोड़ा समय लगेगा, उससे पहले ध्रुव को होश में नहीं आ सकता। ध्रुव को जगाना ही होगा डॉक्टर, क्योंकि ध्रुव चाहे कुछ करे ना करे, पर उसकी उपस्थिति ही साइकोलॉजिस्ट के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को तुम ढूंढो ही कैसे? शायद वो फरिश्ता तुम्हारी कुछ मदद कर सके। तब तो मुझे साइकोलॉजिस्ट से पहले फरिश्ता को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि फरिश्ता कौन है, रहता कहाँ है। पर साइकोलॉजिस्ट को ढूंढने का एक रास्ता है। आप ध्रुव को होश में लाने की कोशिश कीजिए, मैं साइकोलॉजिस्ट को ढूंढती हूँ। मैं जल्दी वापस आऊँगी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। उफ, मैं तो सोच रहा था मेरी परेशानी जल्दी दूर होगी, लेकिन चंडिका ने तो मेरी मुसीबत बहुत बढ़ा दी। अब कैसे मैं ध्रुव को होश में लाऊं, कैसे? ऐसा कोई राज था जो डॉक्टर सलमानी को लगातार परेशान कर रहा था, और दोनों तरफ से बिसात बिछ चुकी थी, चालें अब चलनी जाने चुकी थी, दांव पर लगी थी राजनगर वासियों की जिंदगियाँ। हाँ हाँ हाँ, बन गया वह फॉर्मूला जो मुझे भगवान बना देगा। अब मैं उस चीज़ को कंट्रोल करूँगा जिसके बगैर इंसान जिंदा रह नहीं सकता। बस पर बॉस, इस फार्मूले से होगा क्या? इस मिश्रण को सिर्फ एक बूंद इस कृत्रिम झील में मिलाऊंगा, और यहाँ से नागनगर के हर घर में पीने का पानी जाता है, और फिर इस पानी को जो भी पिएगा वह 24 घंटे के अंदर अंदर पागल हो जाएगा, और वह बच भी सकता है अगर वह मुझको उस फार्मूले के एंटीडोट के पैसे देकर खरीद ले। ऐसे या तो पूरा राजनगर पागल हो जाएगा, या फिर पैसे देकर मुझे दुनिया का सबसे अमीर डॉन बना देगा, डॉन साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि खाने के बगैर इंसान तो शायद ज़िंदा रह ले, पर पानी के बगैर तो ज़िंदा रह नहीं सकता। जाली काटो, तुम जाली नहीं सजा काटोगे, कम से कम 50 सालों की। ये नहीं हो सकता, तू मेरे वालों से बचकर वापस नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। तुम्हारे चिल्लाने
से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा साइकोलॉजिस्ट। हमने तुम्हारा पूरा प्लान सुन लिया था और हम उसी प्लान पर पानी फेरने के लिए हम तैयारी करके आए हैं। ये तो वक्त बताएगा ध्रुव, पर तुम यहाँ पहुँचे कैसे? जवाब मैं देती हूँ, और जवाब है तुम्हारी मदद से। जब तुम कठपुतला को अपनी आवाज़ का प्लेबैक दे रहे थे तो बैकग्राउंड में पानी गिरने की तेज़ गड़गड़ाहट हो रही थी, और साथ साथ ये दोनों दावा कर रहे थे कि तुम पूरे राजनगर को एक साथ गुलाम बनाने का प्लान बना रहे हो। इन दोनों तथ्यों को जब हमने जोड़ा तो ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर लगातार पानी गिरता हो और जहाँ रहकर तुम राजनगर को अपना गुलाम बना सकते हो? जवाब तुरंत मिल गया, वह जगह थी राजनगर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बस हम यहाँ पर आ गए। गुड थिंकिंग, लेकिन आज तुम्हारी सोच तुमको तुम्हारी मौत तक ले आई है। तू एक बार मेरी गैस का मजा ले चुका है ध्रुव। हाँ, चौंक मत। अब तू पुल पर से परब को बचाने के लिए कूद रहा था तो मैंने तेरी कैप्सूल गन से तेरी नाक के आगे गैस से भरा कैप्सूल बम फोड़ा था, और उस बम ने तुझको लगभग मौत की नींद में सुला दिया था। पर शायद मेरे दुश्मन सलमान ने तुझे बचा लिया। फटाक। पर कोई बात नहीं, इस बार तुम तीनों पर ऐसी गैस का हमला होगा जिसकी कोई काट है ही नहीं। हाँ, अब तुम तीनों कि ये नींद मौत की नींद बन जाएगी और तुम्हारे बाद बारी आएगी राजनगर वासियों की। हाँ, मेरा पहला बारी। ये मूर्ख सुपर हीरो और हीरोइन झेल नहीं पाए, अब मुझे रोकेगा कौन? काट दो जाली। अब इस मिश्रण को इस टैंक में मिलाते ही मेरा काम हो जाएगा। कोई भी फिल्टर इस मिश्रण को पानी से अलग नहीं कर सकता। अब राजनगर वासी मजबूर होकर पानी पिएंगे और मैं गुलाम बनेंगे। गुलाम बनाने के ज़माने गुजर गए साइकोलॉजिस्ट, पर तुम्हारा जेल में गुजरने का ज़माना आ गया है। मेरे फॉर्मूले की शीशी। तुम होश में थे, पर कैसे कैसे बचे तुम मेरी गैस से? हमने कहा था ना हम पूरी तैयारी करके आए हैं। उस तैयारी में नाक में फ़िल्टर लगा कर आना भी शामिल था। बेहोश होने का ड्रामा तो इसलिए कर रहे थे कि ताकि तुम हमारी तरफ से असावधान हो जाओ और हम आराम से तुमसे फार्मूला छीन सकें। छीन लो इनसे फार्मूला। मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत है, मेरा सपना है। चाहे तुम सबकी जानें चली जाएँ, पर यह फार्मूला इनके हाथों में नहीं जाना चाहिए। तो फिर इनकी जानें ही जाएंगी, क्योंकि फार्मूला तो अब तुझको मिलने से रहा। वैसे मैं ज़रा कोमल दिल की हूँ, मैं किसी को मान नहीं सकती, बस अधमरा करके छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं किसी को अधमरा नहीं छोड़ता। दुश्मन को मरने के बाद भी उसकी मौत का पक्का करने के लिए लाश में भी 10 और गोलियाँ दागता हूँ। ओह बचो चंडिका और ब्लैक कैट। खुद बचेंगे तो राजनगर को हम कैसे बचाएंगे? वह साइकोलॉजिस्ट के सारे आदमी नशे के आदी हैं, इन पर हमारे वालों का कुछ खास असर होता दिख नहीं रहा। असर होगा ज़रूर होगा ब्लैक कैट। नशा कुछ समय के लिए शारीरिक ताकत को तो बढ़ा सकता है, लेकिन दिमाग को हमेशा के लिए कमज़ोर कर देता है। इसलिए अपने दिमाग से हराओ। दिमाग की लड़ाई साइकोलॉजी से लड़ोगे? अरे साइकोलॉजिस्ट तो मनोविज्ञान का महान ज्ञाता है। वह दुश्मन की चाल को ऐसे भांप कर ऐसी काट तैयार करता है, खुद दुश्मन भी की हार बन जाती है। लेकिन दिमाग ध्रुव के पास भी कुछ कम नहीं था। उसने लगातार गोलियां बरसाती, बंदूक का जवाब ढूंढ लिया था, और बचाव की चीज़ जो अपना ही हथियार बना लिया था। दिमाग की इस लड़ाई में ब्लैक कैट भी सीधे पीछे नहीं थी। ये गया। तेरे दुश्मन के क्या हाल हैं चंडिका? हाल का तो पता नहीं, लेकिन इसके बाल मेरे बड़े काम आ रहे हैं। अब तुम्हारा हाल चाल ही पूछने साइकोलॉजिस्ट। अरे ये क्या, अब तुम टैंक में क्या डाल रहे हो? राजनगर की लाइफ लाइन यानी उसके पानी की पाइपलाइन में असली फार्मूला मिला रहा हूँ, या यूँ कहूँ मिला चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ, असली फार्मूला? पर वह तो मेरे पास है। तेरा दिमाग मेरे नशे की डोज लेकर पिलपिला हो चुका है ध्रुव, वरना तू मेरी स्कीम को समझ जाता। अरे मैंने तुम तीनों पर नशे का गैस नहीं बल्कि परफ्यूम का कैप्सूल छोड़ा था। उसको सूंघ कर तो बेहोश भी होश में आ रहा था, पर तुम तीनों ने जो बेहोश होने का नाटक किया उसी से मैं तुम्हारा प्लान समझ गया। तब मैंने जेब में नकली फार्मूले की शीशी निकाली, और तब तक तुम तीनों को उसके लिए झगड़ते रहे। तब तक मैंने अपना काम शांति से कर लिया। तूने अपनी मौत बुला लिया है साइकोलॉजिस्ट। करोड़ों राजनगर वासियों की जान बचाने के लिए हम तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। इसलिए भला चाहता है तो उस एंटीडोट को हमारे हवाले कर दे जिसे बेचकर तू खरबपति बनना चाहता है। मैं डर गया। ये लो ले लो एंटीडोट। ये क्या? एक एंटीडोट तुम ले लो, दूसरी तुम ले लो। हाँ हाँ हाँ। अरे लोग तो अपनी आस्तीन में सांप छुपा कर रखते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट अपनी आस्तीन में शॉकर को छुपा कर रखता है। ये शॉकर जिससे पागल मरीजों को झटका दिया था 440 वोल्ट का। अब सिर्फ तू बचा है ध्रुव, और मेरे आदमी अब तुझ तक संभल चुके हैं।
और तेरे लिए मैंने खास जापानी का इंतजाम करके रखा है, कर्राटा। हाँ, ओ गॉड, ये तो बड़ा सुन रखा था इसके बारे में, पर ये तो मेरे वारों के सामने टिक ही नहीं पा रहा है। तो मारो इसको, और मारो, सब मिलकर मारो। लगता है ये होश में आने के बाद लड़ने की कलाएं भूल चुका है, ये तो बस पिटता ही जा रहा है। ध्रुव शायद सचमुच लड़ने की कला भूल चुका था, क्योंकि पहले ऐसे दर्जनों बार गुंडे भी उसके सामने 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकते थे, लेकिन इस बार उसको मार खाते हुए ही 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। और चंडिका तथा ब्लैक कैट अभी संभल ही रहे थे। पानी में जहर धीरे धीरे फैलता जा रहा था, और जल्दी ये पानी राजनगर में हर घर में पहुंचने वाला था। उन सबको एक निश्चित मौत से बचा सकने वाला खुद ही मौत से बचने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त ना तो राजनगर को बचाने वाला कोई था, ना ध्रुव को, या शायद था तड़ाक, या फरिश्ता, ये कहाँ से आ गया? मैं तो समझा था कि ध्रुव के आने के बाद अब कोई सुपर हीरो आएगा ही नहीं। ख़त्म कर दो इसको भी। यानी पानी में तो मेरा फॉर्मूला घुल ही चुका है। राजनगर और ध्रुव के साथ साथ फरिश्ता की कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। वेलकम फरिश्ता, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं चंडिका, मैंने सुना है कि पानी में जहर घुल चुका है। तुम दोनों जाकर पंपिंग स्टेशन के सारे पंप और ट्रांसमिशन पंप वाल्व बंद कर दो। ये जहरीला पानी राजनगर के एक भी घर में नहीं पहुंचना चाहिए। ओके फरिश्ता, ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही नहीं? मुझे पता था इसका अगला कदम यही होगा, इसलिए मैंने भी यह इंतजाम करके रखा है कि ऐसा ना कर सकें। ओह फरिश्ता, वह काम कर रहा है जिसकी आशंका मुझे ध्रुव से थी। ऐसी फुर्ती से तो सामने तो कराटा भी टिक नहीं सकता। मुझे कुछ करना होगा, अपना शौकर का सबसे तगड़ा झटका देना होगा, 50,000 वोल्ट का। ये झटका फरिश्ता को पंगु बना देता। अरे ध्रुव ने झटके को अपने शरीर पर झेल लिया, लेकिन अगर ध्रुव फरिश्ता के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है? अरे इसके चेहरे से परतें उखड़ रही हैं, ये ध्रुव नहीं है। हाँ, क्योंकि ये ध्रुव नहीं है, शायद ये कमांडो फोर्स का कोई कैडेट है। ध्रुव को मैं होश में नहीं ला पाया। सलमानी, अच्छा हुआ तू भी यहाँ आ गया। लगता है कि मेरे सारे दुश्मन एक साथ मेरे हाथों मरेंगे। मैं यहाँ खुद मारने के लिए नहीं आया, बल्कि तुझे पकड़ने के लिए आया हूँ साइकोलॉजिस्ट। काम इतना आसान नहीं था। ओफ, गार्ड बेहोश पड़े हैं और बोल्ट के हैंडल निकले हुए हैं। अब इनको बंद कैसे करें? जहरीला पानी राजनगर के घरों की तरफ बढ़ता जा रहा है। काश ब्लैक कैट की पंप को बंद कर सकते तो पानी का बहाव भी रुक जाएगा। ब्लैक कैट के सामने समस्या थी। पंपिंग रूम का ताला बंद है। ये काम ज़रूर साइकोलॉजिस्ट का ही है, और ये दरवाज़ा इतना मजबूत है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ओम्फ, अब मुझको अपने ही फॉर्मूले की एंटीडोट खुद दे दी। तुम्हारा कर्राटा भी गया साइकोलॉजिस्ट। अब मुझको अपने फार्मूले की एंटीडोट खुद दे दो, वरना मैं तुझको इसी झील में डुबो दूंगा और तुम्हारी जेबों में रखी एंटीडोट अपने आप इस झील के पानी में मिल जाएगी। तो फिर आओ, इसमें एक शीशी एंटीडोट है, पर जरा संभल कर। बाकी सभी शीशों में इतना जहर भरा है कि कोई एंटीडोट भी उसका असर काट नहीं पाएगी। वह शीशी कौन सी है ये तुम खुद बताओगे साइकोलॉजिस्ट, चाहे टूटे मुँह से बताओ। हाँ, और मारो, पर याद रखो इधर तुम मुझे मार रहे हो और इधर मौत राजनगर की तरफ बढ़ती जा रही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, लेकिन मेरे पास इसको मनवाने का दूसरा तरीका भी है। कुछ समझने से पहले ही ये हिप्नोटाइज हो जाएगा और सच्चाई उगल देगा। उधर देखो साइकोलॉजिस्ट, तू अभी बहुत स्लो है सलमानी। घड़ी हिलाकर सम्मोहित करना पुराने ज़माने की बात है। नए ज़माने में लेज़र बीम से सम्मोहित करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का चश्मा चमक उठा। लेज़र बीम की आकृतियाँ निकलकर फरिश्ता, ध्रुव और डॉक्टर सलमानी की आंखों से टकराईं। पल भर में सबकी आंखें फैल गईं, और ध्रुव और फरिश्ता और सलमानी मुसीबत में थे, लेकिन चंडिका और ब्लैक कैट ने पानी को रोकने का रास्ता निकाल लिया था। गुड आइडिया चंडिका, हम अपने शरीरों को पानी के 2 पाइपों में ढककर पानी का रास्ता अंदर जाने से रोक सकते हैं। गुड आइडिया तो गुड है, पर गुरु भक्त आरोणी की कहानी से मारा हुआ है। पानी का प्रेशर हमको अंदर खींच रहा है, ऐसे हम ज़्यादा देर तक पानी को रोक नहीं सकते। घबराओ मत ब्लैक कैट, जल्दी फरिश्ता और ध्रुव, मेरा मतलब पीटर, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। रास्ता निकालने वाले तो सम्मोहित हो गए थे। हाँ, अब तुम तीनों ज़मीनों पर झुककर अपनी नाकें मेरे सामने रगड़ो। झुको झुको झुको, या अरे तुझ पर तो हिप्नोटिक बीम का असर क्यों नहीं हुआ? मुझ पर तो कोई भी असर नहीं हुआ साइकोलॉजिस्ट। मेरी घड़ी ने मेरी आंखों को ढककर
मुझे तुम्हारी लेज़र बीम से बचा लिया। अब तुम्हारे सवाल का जवाब मैं देता हूँ। पर फरिश्ता को ये इंजेक्शन लगाने के बाद जिसको तुम्हारे नशे की गैस की एंटीडोट भरी है, फरिश्ता पर तो मैंने कोई गैस छोड़ी नहीं। फरिश्ता जिस शख्स का नाम है उसको तुम बहुत पहले से जानते हो। पहले से तुम ध्रुव के नाम से जानते हो। ध्रुव ही फरिश्ता है। ध्रुव फरिश्ता तुम दोनों एक ही हो, पर कैसे? ध्रुव तो कोमा से होश में आ गया है, पर जब तक तुम होश में आओगे तब तक तुमको इस सवाल का जवाब दे दूंगा। दरअसल अब तक ध्रुव का सिर्फ अचेतन मस्तिष्क जगा हुआ था और सम्मोहन का असर सिर्फ चेतन मस्तिष्क पर होता है। और फिर साइकोलॉजिस्ट और उसके आदमी पकड़े जा चुके हैं। अब पानी में एंटीडोट मिलाई जा चुकी है। पंपिंग स्टेशन की मरम्मत भी हो चुकी है। अब तो बताइए ना डॉक्टर सलमानी कि फरिश्ता और ध्रुव का क्या चक्कर है? ये चक्कर तो खुद ध्रुव का को भी पता नहीं है। नहीं पता। दरअसल जब श्वेता का फ़ोन रात को मेरे पास आया तब मैंने बेहोश ध्रुव के कार्डियोग्राफ और ब्रेन पिंड की जांच की थी। उनमें कोई रीडिंग नहीं थी, जैसे ध्रुव 1 घंटे के लिए मर्त हो गया हो। पर असली बात तो मुझे तब पता चली जब फरिश्ता के पास एंटीडोट लेने गया था। मेरे पास एंटीडोट लेने आया और फरिश्ता के जाने के बाद ध्रुव को बिस्तर पर देखा तो तब वह खाली था। मैं समझ गया ध्रुव ही फरिश्ता बन गया है। उसकी पहली रीडिंग मृत जैसी इसलिए थी क्योंकि इस वक्त ये अंतर ध्रुव के शरीर से जुड़े नहीं थे। नर्स के सोते समय ध्रुव फरिश्ता बनने के लिए वहाँ से जा चुका था और उसके जागने से पहले ही वापस आ गया था। यह मनोविज्ञान का रहस्य है कि जब ध्रुव कोमा में चला गया तब उसके अंदर की ध्रुव की शख्सियत तो सो गई, लेकिन उसका मानस फिर से भी साइकोलॉजिस्ट को रोकने के लिए कटिबद्ध था। इसलिए इसने उस फरिश्ता का रूप ले लिया जो परव को उसको बताया था, और इस दौरान ध्रुव फरिश्ता बनकर साइकोलॉजिस्ट को रोकता रहा। लेकिन फिर वह कौन है जिसको लोग हॉस्पिटल में ध्रुव की जगह पर लेटा हुआ देख रहे थे? एक दूसरा कोमा पेशेंट, और भगवान की कृपा से उसकी शक्ल और कदकाठी काफ़ी ध्रुव से मिलती जुलती थी। मैंने ध्रुव की जगह उसको ही बिस्तर पर लेटा दिया था, समझी? यानी पूरे घटनाक्रम के दौरान ध्रुव मानो नींद में चल रहा था। बिल्कुल सही समझी चंडिका। और इस दौरान उसका चेतन नहीं अचेतन मस्तिष्क को चला रहा था। अगर इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो वह कोमा में रहते हुए अपराधियों का नाश कर सकता है, और ध्रुव इसकी जिंदा मिसाल है। समाप्त। दोस्तों, ये फरिश्ता कॉमिक्स शानदार यहीं पे समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ऑसम कॉमिक्स करिए तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।